गारेश्वर जी, आप से शुरू करते हैं। आप ऑर्गेनाइजर की इस टिप्पणी को किस तरह से देखते हैं? क्या ये वो जो लाइन चल रही है संघ परिवार में, भागवत के बयानों को लेकर जो नाराजगी है, जो विरोध बढ़ता जा रहा है, क्या ये उसी का हिस्सा है? और अगर हिस्सा है, तो इसका लक्ष्य क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये पहली बार नहीं है। ऐसा पहले भी हुआ, कई बार हुआ जब संघ की बातों को लेके कुछ और बातें कही गईं और अब संतों से भी कहवाया जा रहा है। आरएसएस के जो मुखपत्र है उसमें भी ये बातें आ रही हैं। हालाँकि उन्होंने उसका खंडन किया कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा और परम पूजनीय सरसंघ चालक जी को हम सम्मान देते हैं। लेकिन साथ-साथ उन्होंने रिटरेट किया, रिपीट किया कि ये तो होना ही चाहिए, कि भई अगर हिंदू आस्था के ऐसे केंद्र हैं उसका वो मैं इसको एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी के रूप में देखता हूँ। इसके इसके 2 कारण हैं। एक तो इमीडिएट जो है वो भाजपा अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। तो पहला तो ये है कि किसी तरह संघ प्रमुख को इतने दबाव में डालो कि वो हमारे साथ कोई हस्तक्षेप करने की स्थिति में ना आए, कि हम पार्टी का अध्यक्ष संघ की मर्जी का हो या उसकी मर्जी का हो। आप गौर करेंगे कि हाल ही में जो बीजेपी के एक बहुत चर्चित प्रवक्ता हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने एक बड़े चैनल पर डिस्कशन के बीच में एक लाइन ये भी जोड़ा कि भई संघ के 3000 समथिंग कुछ कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता या प्रचारक और मात्र 26 या 36 जो हैं वो बीजेपी में हैं। तो एक तरह से वो संघ को उसकी औकात सीधे-सीधे बताने की कोशिश की, आप इतनी ही संख्या में हैं और इतने ही लोग हैं। जबकि साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि भई संघ समर्थित फलाँ संगठन में इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं। लेकिन वो लिपापोती है। ये बातें क्यों कही जा रही हैं? जेपी नड्डा ने चुनाव से पहले ये क्यों कहा कि साहब संघ बीजेपी अब बड़ी हो गई है और अब उसको संघ की आवश्यकता नहीं है। उसको कहने के पीछे ये था कि पोस्ट इलेक्शन आप दखल-अंदाजी ना करें प्रधानमंत्री के चुनाव में और आपने देखा कि ऐसा ही हुआ। बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग के बगैर नेता चुन लिया गया सीधे एनडीए में जाके और संघ जो है वो देखता रह गया। संघ ने पहले भी संघ प्रमुख ने घटनाओं के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसके चुनाव के बाद उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि भई इस तरह से प्रतिपक्ष को वो असम्मानित ढंग से नहीं देखा जाना चाहिए, उनको भी सम्मान से देखा जाना चाहिए। मणिपुर में आप क्यों नहीं गए और वगैरह-वगैरह ये सारी बातें उठाई। ये बातें प्रधानमंत्री मोदी को असहज असहज करती हैं। उसी तरह जैसे मोदी की गारंटी को लेके भी उन्होंने बातें कही कि भई मोदी की गारंटी नहीं, भाजपा की गारंटी की बात होनी चाहिए। उससे भी वो तो एक लाइन बहुत गहरी होती जा रही है जो पहले से है कि एक तरफ मोदी के समर्थक और दूसरी तरफ मोहन भागवत जी के समर्थक। तो मोहन भागवत के समर्थकों पर अब भाजपा के लोगों का दबाव तरह-तरह से है। उनको उपेक्षित करो, सबसे बड़ा दबाव तो यही कि हम उनसे मिलेंगे ही नहीं, उनसे जब मिलेंगे नहीं तो उनकी सुनेंगे नहीं। उनके जो लोग हैं, वो ठीक है कोऑर्डिनेशन में लगे हुए हैं, उनकी सीमा है, वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि राम मंदिर के निर्माण के समय भी वो एक गेस्ट के तौर पर बुलाए गए थे। बाकायदा बिल्ला पहना के जैसे कोई गेस्ट आया हुआ हो और बहुत संक्षेप में उनको कुछ कहने की इजाजत दी गई। इसके बाद तमाम ऐसे अवसर आ रहे हैं जिसपे मोहन भागवत अपनी असहजता जो है वो व्यक्त कर देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉन बायोलॉजिकल होने की बात आई, तो उन्होंने ये कह दिया कि भई आप स्वयं कैसे डिसाइड करेंगे कि आप ही भगवान हैं? लेट द पीपल डिसाइड। ये सब बातें ज़ाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छी नहीं लगती। तो वो स्वयं तो सीधे तौर पर तो ये बात नहीं करेंगे, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। तो मुझे इसमें 2 बातें साफ नज़र आ रही जैसा मैंने कहा। एक तो तात्कालिक ये है कि बीजेपी के अध्यक्ष पद का 1-2 महीने के अंदर चुनाव होना है, 1 ही डेढ़ महीने में विवेक जी ज़्यादा बताएँगे बेहतर। तो उसमें कोई उनकी दखल हम नहीं चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते, नंबर 1। नंबर 2 वो अपने ऊपर किसी की सुपरमैसी नहीं चाहते। एक समय था जब उनको संघ की आवश्यकता थी, वो स्वयं स्वयं संघ के कार्यकर्ता भी रहे और बाकायदा वहां जाते भी रहे, लेकिन पिछले 10 सालों से आपने देखा होगा कि वो नागपुर नहीं गए
और ना ही उन्होंने कभी मोहन भागवत से मुलाकात की है, कोई फॉर्मल मीटिंग हुई हो दिल्ली में चाहे नागपुर में, तो वो पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं ट्विटर हैंडल पे, जबकि वो हर महत्वपूर्ण मौके पे हर महत्वपूर्ण बिल्कुल। महापुरुष को श्रद्धांजलि देते रहे हैं। आप देखिए कि बाला साहब देवरस को उन्होंने उनके जयंती पे ट्वीट करने से वो परहेज किया, छोड़ दिया। तो ये चीजें लग रही हैं कि दोनों के बीच में बहुत गहरी दीवार खिंच रही है, और वो बिल्कुल अब मान के चल रहे हैं कि संघ वंग कुछ नहीं, जो हम हैं हम ही हैं। और इसीलिए वो उनको एक तरह से नीचा दिखाने की ये पूरी कोशिश, चाहे ऑर्गेनाइजर के माध्यम से, चाहे वो संतों के माध्यम से, चाहे और भी जो ऐसे नेता हैं, वो इनडायरेक्टली वो कहने लगे हैं, ये जी। मुझे लगता है।